अब जो अपने बाल बच्चा को स्वीकार नहीं करे, हम तो कह रहे हैं कि वो बच्ची हमारा तो बाल बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चचा के रूप में, एक मामा के रूप में मैं बाँह फैला करके मांग रहा हूँ, वो बच्ची को मुझे दे दीजिए। उस नन्ही बच्ची की क्या गलती है, मुझे दे दीजिए। मैं तेज प्रताप यादव जी से 100 गुना ज़्यादा खुश रखूँगा उस बच्ची को। हम तो इतना बस आग्रह करना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो आपकी पोती हैं, आपकी पोती, चाहे तो आपके पारिवारिक रिलेशन की वजह से हो या धर्म की पोती हो, कम से कम है ना, बाहें खोल करके उसका स्वागत कीजिए। अच्छा एक चीज़, ऐश्वर्या जी से तो शादी इनका हुआ था, वो तो जगजाहिर है, उसका जिंदगी इन्होंने क्यों बर्बाद किया? ऐश्वर्या जी की क्या गलती थी? आज भी वो दर तकलीफ, आज ये तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, परत दर परत खुलेंगी। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने में कुछ महीने पूर्व भूचाल मचा था। आपको पता है, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और अनुष्का प्रकरण का मामला लगातार तूल पकड़ा था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के आईडी से जो तस्वीरें वायरल हुई थी और तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव की थी, और इस पूरे वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से निलंबित कर दिया था। और आखिरकार तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का निर्माण किया, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन एक बार फिर से अनुष्का प्रकरण का मामला जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है। और इस पूरे मामले के तूल पकड़ने की जो वजह है, जो कथित तौर पे अनुष्का यादव जो तेज प्रताप यादव की मंगेतर हैं, और तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं दोनों की जो तस्वीरें आई थी, जिसमें दोनों ने विवाह करने की बात भी कथित तौर पे आई थी, तस्वीरें चीख चीख कर ये बता रही थी। लेकिन कुछ दिनों पूर्व अनुष्का यादव ने पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में बेटी को जन्म दिया, और जैसे ही ये खबरें बिहार के तमाम चैनलों पर चलना शुरू हुआ, तो इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव आखिरकार सामने आए और साफ तौर पे कहा कि ये बेटा उनका नहीं है। अनुष्का के तमाम गतिविधियों पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तमाम आकाश भाटी, ये तमाम ऐसे लोगों का नाम उन्होंने खड़ा किया और साफ तौर पे कहा कि अनुष्का से पूछना चाहिए कि गोला रोड में कौन आता था। ये तमाम वक्तव्य तेज प्रताप यादव के थे। और हमारे साथ बात करने के लिए इन तमाम मुद्दों पे संतोष रेणु यादव है, माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेज प्रताप यादव के एक समय के भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, अब दोनों दूर विरोधी हैं। आपको पता ही होगा कि आकाश ने भी 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि जब मैं खुलासा करूंगा तो पूरे तथ्य के साथ भी करूंगा। कल भी इस पूरे मामले को लेके लगातार ये आकलन किया जा रहा था कि कुछ बड़ा खुलासा आकाश कर सकते हैं, लेकिन आकाश अभी चुप है, अनुष्का भी चुप है। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की जो तस्वीरें कुछ महीने पूर्व वायरल हुई थी, जिसको लेके तेज प्रताप यादव ने हैक करने की बात कही थी, उसके बाद कई दफा ऐसा भी आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो प्रेम करते हैं, और पूरा मामला खत्म होने के बाद मुझे भी याद है कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के घर पे गए थे, आपको भी याद होगा, और मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि हमारे साथ जो है वो पारिवारिक संबंध है। अब अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया है। आखिर हो क्या रहा है और इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? आखिर तेज प्रताप यादव क्यों नहीं स्वीकार रहे? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, शुरुआती दौर से समझना चाहिए। मुझे जहाँ तक मालूम है, चूँकि मैं थोड़ा बहुत उनके आसपास में रहा हूँ, मुझे रहने का जो अनुभव है, जो मैंने बिताया है समय, ये व्यक्ति जिस समय चुनाव का दौर था उस समय भोर में ये अपने होंडा एमएस गाड़ी से अपने एक गार्ड के साथ और जो उनके निजी सहायक हैं मोतीलाल जी, उनके साथ में ये कहीं जाते थे तेज प्रताप जी, और दबे हुए जुबान में सबको ये मालूम था कि वो अनुष्का जी के घर जाते थे, रात भर रहते थे, सुबह चले आते थे। अब
इस प्रकरण जो कह रहा हूँ, उससे पहले अगर हम लोग देखें, जहाँ से अनुष्का जी का नाम चर्चा में आया, वो जो फोटो जब सोशल मीडिया पे तेज प्रताप जी के आईडी से पोस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एआई क्रिएटेड फ़ोटो है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक पेज कोई हैक कर लिया। उसके बाद वो अनुष्का जी के घर भी गए, जहाँ प्रेस मीडिया के साथियों ने पूछा कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है। और कई एक बार गए, उस दिन भी 6-7 घंटा बिताए। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर तेज प्रताप जी और अनुष्का जी का प्रकरण छोड़ दिया जाए, इस रिश्ते को अगर हटा दिया जाए, तो बाकी तो कोई ऐसा एंगल नहीं दिखाई देता है जिसमें लालू परिवार या अनुष्का जी के परिवार से कोई संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। पारिवारिक संबंध होने का एक ही प्रमाण है कि वो तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का यादव जी का जो संबंध है, उसी से पारिवारिक संबंध जुड़ता है। इस बीच में चित्रा त्रिपाठी जी एक ये ली थी, इंटरव्यू ली थी, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने प्रेम प्रसंग के बारे में सवाल किया था। तो उन्होंने स्वीकारा भी था कि हाँ हुआ था, और करना क्या गुनाह है क्या, उन्होंने कहा भी था। और ये भी कहा था कि वो फ़ोटो जो था, वो तेज प्रताप यादव जी ने स्वीकार किया था कि वो तमाम फ़ोटो वही पोस्ट किए थे। इसके बाद और कई एक उदाहरण, आप मरीन ड्राइव का आप ले लीजिए, बहुत सारा फुटेज निकलवाइएगा, मिल जाएगा आपको। सिटी सेंटर मॉल का फुटेज आप निकलवाइए, मिल जाएगा। या अब तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, विवाह का भी वीडियो वायरल हुआ था। विवाह का वीडियो वायरल हुआ, कौन सा पत्नी जो पर्व करवा चौथ, हाँ उसका भी, हाँ। तो ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं। और उसके बाद तो अब अल्ट्रासाउंड का जो रसीद जो होता है, डॉक्टर का जो होता है, हाँ, वो तमाम चीज़, पेशेंट नेम मिसेज अनुष्का यादव, हस्बैंड नेम मिस्टर तेज प्रताप, वो सारा चीज़ है। दैनिक भास्कर ने भी इन्वेस्टिगेशन किया। हाँ। तो उनके पड़ोसी हो, अस्पताल के कर्मचारी हो, उन्होंने माना कि हाँ तेज प्रताप अनुष्का की को बेटी हुई है। और अगल बगल के लोग भी कहते थे कि कई सालों से आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। बिल्कुल, ये तो तेज प्रताप यादव जी भी बोल रहे थे, लेकिन अब क्यों मुकर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मतलब यहाँ पे सामने आना चाहिए, यहाँ पे लालू जी को, यहाँ पे तेजस्वी जी को सामने आकर के और उस नन्ही सी परी को स्वीकारना चाहिए, स्वागत करना चाहिए उस बच्ची को, दोनों बाँह फैला करके उस बच्ची को अपने गोद में लेना चाहिए। यादव ने तो अनुष्का से ही सवाल कर दिया है कि आकाश भाटी कौन है, और एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये व्यक्ति तो किसी को आज तक, ये इनका वश चले तो ये अंतरिक्ष में जा करके चांद से सवाल पूछने लगे, ये मंगल ग्रह से सवाल पूछने लगे। ये अनुष्का जी से सवाल पूछ लिए या संतोष सिंह से सवाल पूछ लिए। आकाश क्या है, कुछ आपको याद है नाम? नहीं, हम आज तक कभी नहीं मिले उस व्यक्ति से, हम नहीं जानते उस व्यक्ति को। सीधे तौर पे अनुष्का के हुई बेटी को सीधे तौर पे नकार दिया है तेज प्रताप यादव ने कि हम नहीं पिता है इसके। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो वही बातें हो गई, हम श्री कृष्ण में, महाभारत में देखा करते थे कि जैसे योग माया को कंस मारने का प्रयास किया, लेकिन योग माया ने बता दिया कि हे दुष्ट कंस सुनो, तुम हमें मारने का प्रयास कर रहे हो, तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो, तो तुम्हारा खुद जो शत्रु है कृष्ण, वो अवतरित हो चुका है। प्रताप तो दिल के साफ सुथरा व्यक्ति माने जाते हैं, तो अब जो अपने बाल बच्चा को स्वीकार नहीं करे, हम तो कह रहे हैं कि वो बच्ची हमारा तो बाल बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चचा के रूप में, एक मामा के रूप में मैं बाँह फैला करके मांग रहा हूँ, वो बच्ची को मुझे दे दीजिए। उस नन्ही बच्ची की क्या गलती है, मुझे दे दीजिए। मैं तेज प्रताप यादव जी से 100 गुना ज़्यादा खुश रखूँगा उस बच्ची को, मुझे दे दीजिए। अरे मैं इस धरती पे आया हूँ, एक माँ, एक नारी ही तो होती है ना, उनके वजह से मैं आया हूँ ना। इस दुनिया की जो सृष्टि की जो रचनाकार हैं, वो एक माँ ही तो होती है ना। उस बच्ची को जिसका स्वागत करना चाहिए, जो बच्ची अभी तक इस दुनिया को आँख खोल करके देखी भी नहीं है, उसका तिरस्कार किया। आकाश यादव बोला है कि जल्द खुलासा होगा, सब कुछ बताऊंगा, तथ्य के बिल्कुल 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 बताया जाना चाहिए। ये चीर हरण किया जा रहा है, जैसे महाभारत में
सब दुर्योधन सुयोधन सब लोग मिल करके और धृतराष्ट्र जी के सामने, भीष्म पितामह के सामने ये चीर हरण कर रहे थे द्रौपदी जी का, लेकिन माधव आए थे, इज्जत बचाए थे, एक नारी के अस्तित्व की रक्षा किया था उन्होंने। जयचंद सब बदनाम करना चाहते यहाँ पे ये सबसे बड़ा जयचंद तो तेज प्रताप जी हैं। अरे जो अपन पत्नी को, अपन बाल बच्चा को नहीं पहचाने, कौन पत्नी? इससे बड़ा भाई ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या का जिंदगी बर्बाद हुआ ना, बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? उसका दो हाँ, दो लड़कियों का हाँ जिंदगी हाँ, बर्बाद हुआ। वही हम कह रहे हैं। अब कौन किया सब जानते हैं। अच्छा एक चीज, ऐश्वर्या जी से तो शादी इनका हुआ था, हाँ। वो तो जग जाहिर है। हम्म। उसका जिंदगी इन्होंने क्यों बर्बाद किया? ऐश्वर्या जी की क्या गलती थी? आज भी वो दर्द तकलीफ में जी आज भी, आज ये तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, परत दर अनुष्का परत खुलेंगी। हम तो इतना बस आग्रह करना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो आपकी पोती हैं, आपकी पोती, चाहे तो आपके पारिवारिक रिलेशन की वजह से हो या धर्म की पोती हो, कम से कम है ना, बाहें खोल करके उसका स्वागत कीजिए। तेज प्रताप, एक चीज समझना चाहेंगे संतोष रेणु जी, पहला तो जिंदगी बर्बाद ऐश्वर्या का हो गया, भले ही मामला कोर्ट में चल रहा हो, ज़्यादा उस पर बात भी नहीं करना है। दूसरा, अनुष्का से उनका प्रेम प्रसंग रहा, पर्दे के पीछे वो शादी की तस्वीरें ये चीख चीख के गवाही देती, अब बच्ची, 3 लोग। ये आपको बताते हैं इसका जो पाप है, एक जब नन्ही बच्ची या बच्चा कोई भी हो, भगवान का रूप होता है वो, उसको तिरस्कार जो करने का इन्होंने जो पाप किया है वो इनको जीवन में भोगना पड़ेगा। चलिए सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे, तेज प्रताप यादव के काफ़ी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफ़ी घनिष्ठ माने जाते थे, लेकिन अब दोनों की जैसे पत्रकार महोदय, एक बात और, अगर इनको ऐसा लगता है कि इनकी बेटी नहीं है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बातें बोली, इन्होंने बोला ना, ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि हाँ डीएनए टेस्ट ले लो मेरा, चेक कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अगर तेज प्रताप यादव क्या कुछ करते हैं ये जग जाहिर है। ऐश्वर्या, अनुष्का और उनकी जो बेटी हुई उसे कहीं ना कहीं अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संतोष रेणु यादव अपनाने को तैयार है और उन्होंने तेज प्रताप यादव से मांग रख दी है कि अगर उनकी बेटी नहीं है तो प्रेस वार्ता करके डीएनए करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।